सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी सनातन की बात नहीं करती है, सत्ता की बात करती है। अगर सनातनी होते तो हिंदू बच्चे ने सुसाइड किया ना, नीट की परीक्षा लीक हुई थी, 2 शब्द उसके लिए बोलते ना, नहीं बोल पाए ना। हाथरस की बेटी सनातनी थी कि नहीं थी, इनसे पूछिए। उन्नाव की बेटी सनातनी थी कि नहीं थी, इनसे पूछिए। जिस तरह की बच्ची के साथ बीएचयू में हुआ था, सनातनी थी कि नहीं थी। और जो महंगाई बढ़ी है उसमें सनातनी लोग पिस रहे हैं कि नहीं पिस रहे महंगाई में, जरा इनसे पूछिए। पाखंडी हमें सनातन का सर्टिफिकेट देगा, इनके एक ये पाखंडी हमें सनातन का सर्टिफिकेट कोई देगा। प्रवक्ता यहाँ पे ऐसा दोगला चरित्र, किसी भी जाति विशेष के ऐसे दोगले चरित्र के लोग हमें सनातन का पार्टी को रिकॉग्नाइज नहीं करती, पार्टी ऐसे व्यक्ति को रिकॉग्नाइज नहीं करती जो पार्टी आती है हमें तुम्हारी बातों पर। अच्छा चलिए, ब्राह्मणों को सनातनों को गाली दे रहे हो, अधिकृत रूप से गालियां। अच्छा रुक जाए, दोनों की आवाज डाउन करें। अनुराग भदौरिया जी, अच्छा लगा आपने कहा कि आपकी पार्टी एंडोर्स नहीं करती है, लेकिन आपकी पार्टी ने क्या कार्रवाई की? मैं तब से खोज रही हूं, कोई कार्रवाई आप लोग करते नहीं है और फिर आके टीवी चैनल्स पर कहते हैं कि हम एंडोर्स नहीं करते हैं ऐसे किसी भी बयान को। ऐसे नेता जो एक जाति विशेष को लेकर बयान देते हैं, गंदी गंदी भद्दी भद्दी टिप्पणियां करते हैं, आप उन पर क्या कदम उठाएंगे, क्या एक्शन उठाएंगे? ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए आपको। खैर, अब मैं जरा सलाह जो दी है के शर्मा जी उनकी पार्टी ने, उस पर मैं एक एक करके बात कर लूं। और मौलाना साजिद रशीदी जी, आपसे पहले मैं ये बात करना चाह रही हूं, जो सलाह दे रही है सरकार कि आम जनता को परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखते हुए शिफ्ट में अगर हम नमाज अता कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा, ये सलाह कबूल है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल कबूल है, क्यों नहीं कबूल है। और ये काम तो कोरोना काल में हुआ भी है। कोरोना काल में शिफ्ट में नमाज हुई है, अब भी हो सकती है, कोई हर्ज थोड़ी है उसमें। लेकिन आपने देखा ना कि अनुराग भदौरिया, इन्होंने साफ माना है आपके चैनल पे कि हाँ मैं अपना एजेंडा चला रहा हूं। इन्होंने कहा मैं अपना एजेंडा चला रहा हूं। और महंगाई की बात वो आदमी कर रहा है जो 10-15 हजार रुपए का जूता पहन रहा है, 5-6 हजार रुपए का कुर्ता और पैंट पहन रहा है, वो आदमी महंगाई की बात कर रहा है। मुसलमानों को भड़काने का, मुसलमानों को इस तरह के काम कराने का सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो समाजवादी का है। समाजवादी ने पूरी छूट दी है, फुल फ्री हैंड दिया है मुसलमानों को कि आप जो चाहे करके आओ, कोई बात नहीं, हम है ना बैठे हुए। अगर कोई मुसलमान लड़का मर्डर करके आ जाता था थाने में तो मिनिस्टर का फोन चला जाता था, भाई इसको छोड़ दो, इसको कुछ मत कहना। अब वो बाहर निकल के 2 मर्डर और करता था, 5 मर्डर और करता था। ये काम इन्होंने किया, एजुकेशन से मुसलमानों को दूर रखा। एक सवाल मैं इनसे करना चाहता हूं, अगर मुसलमानों के हितैषी हैं आप, तो 3 सदन हैं बड़े, तीनों सदनों में से एक भी सदन में नेता क्यों नहीं मुसलमान? यादव जो है 8 से 11% हैं, इनके 5 MP हैं। मुसलमान 22 से 30% हैं, हमारे 4 MP हैं। ये बढ़िया प्यार है भाई, मतलब सब कुछ मलाई आप खाओ और वोट मुसलमानों से लो। सारा वोट मुसलमानों ने दिया, 35-36 जो सीटें आई, यादव ने इनको कोई वोट नहीं दिया। अहिर यादव के साथ ये किस तरह का सलूक करते हैं जो 85% हैं, उनको क्या क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, उस पर कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन मुसलमानों को भड़काने की बात करेंगे। मुसलमान जितने भी प्रवक्ता बैठते हैं टीवी पर, आज अनुराग ने इस बार पर बात नहीं की, लेकिन सारे इनके प्रवक्ता बैठकर ये कहते हैं, अरे भाई कावड़ यात्रा भी तो जाती है तो नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते, मूर्ति विसर्जन भी तो होता है तो नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते। मतलब मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। अब मुसलमान इतना समझदार तो हो गया है कि अब हमें इनके भड़कावे में नहीं आना है, मौलाना साहब, भड़कावे में नहीं आना है। मौलाना साहब, बहुत 50-60 साल योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं, अब मुसलमान समझ गया। यानी योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं, जिस तराजू में तौला जाता है उसे आप उस तराजू में नहीं तौलेंगे, वो किसी एक धर्म विशेष को लेकर की गई कोई टिप्पणी तो है नहीं, वो तो फिर व्यवस्था को देखकर की गई हुई साफ नियत नजर आ रही है आपको सीएम की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अच्छा शासक वही होता है, अच्छा शासक वही होता है जो समाज को अच्छे रास्ते पर ले जाता है। पहले योगी जी ने कहा भाई पहले अगर मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो दूसरा रास्ता भी है, ठीक, कानून का रास्ता तो है ही ना फिर।